आज की ये कहानी आपको झकझोर देगी। ये कहानी है उन बच्चों की जो पहले से ही एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे और अब उन्हें वो बीमारी दे दी गई जिससे हर इंसान कांप जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से सामने आए एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। एचआईवी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आज भी लोग डर जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर आपको पता चले कि ये डर किसी अपराध, किसी गलती या फिर किसी के लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों की जिंदगियों में घुस गया, और वो भी तब जब बच्चे सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 मासूम बच्चे अब एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वही खून जो उनकी जान बचाने के लिए चढ़ाया गया, वही खून उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन बच्चों में जनवरी 2025 से मई 2025 के बीच नियमित जांच के दौरान एचआईवी की पुष्टि हुई है। शुरुआत में यह मामला दबा रहा, लेकिन जैसे ही मीडिया में खबर आई, पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया। सतना के जिले कलेक्टर सतीश कुमार एस ने साफ कहा है, एचआईवी संक्रमित बच्चों की संख्या 5 है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 बच्चों में से 4 बच्चों के माता पिता एचआईवी नेगेटिव हैं, यानी कि मां से संक्रमण की संभावना नहीं है। तो सवाल सीधा है, फिर बच्चों को एचआईवी हुआ कैसे? जवाब खुद प्रशासन दे रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये बच्चे सिर्फ एक अस्पताल में नहीं थे, बल्कि सतना जिला अस्पताल, निजी अस्पताल और जबलपुर जैसे दूसरे शहरों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा चुके हैं। अब जांच हो रही है, ब्लड बैंक की टेस्टिंग चल रही है, लैब की व्यवस्था और एसओपी का पालन हुआ है या नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जांच बच्चों का बचपन वापस ला पाएगी? अधिकारियों के मुताबिक सभी बच्चे फिलहाल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर हैं। डॉक्टर कहते हैं स्थिति स्थिर है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक बच्चे को दवाइयों के साइड इफेक्ट झेलने पड़ रहे हैं, उल्टी, लगातार थकान और कमजोरी। एक पिता कहते हैं मेरी बेटी पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित थी, अब उसे एचआईवी हो गया है। यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। एक और पिता कहता है कि हमने इलाज उसकी जान बचाने के लिए कराया था और उसी इलाज ने उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। सबसे दर्दनाक सवाल तो यह है कि हम शिकायत करें तो करें किससे? सरकार से या फिर ब्लड बैंकों से? स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कुछ मामलों में ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति में संक्रमण शुरुआती स्टेज में होता है, जो टेस्ट में पकड़ में नहीं आ पाता। इसे विंडो पीरियड कहा जाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसी लापरवाही की कीमत बच्चों को चुकानी चाहिए? जिला स्तर पर 3 सदस्य सीमित, राज्य स्तर 6 सदस्य सीमित 7 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिए हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अधिकारी को नोटिस दिया गया है, लेकिन परिवार पूछ रहा है हमें इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, ये कौन बताएगा? आज ये कहानी सिर्फ 5 बच्चों की नहीं है, ये कहानी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही की। क्योंकि अगर खून भी सुरक्षित नहीं है तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? अगर कल ये आपके या फिर आपके बच्चों के साथ हो जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।